डेफिनेटली उसे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए। ठीक है, उसने इसलिए किया है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान। वेलकम टू हमारे नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, जिस वीडियो पे मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो एक पाकिस्तान के एंकर का है। आप लोग बहुत वीडियो में मजा आने वाला है, स्किप करके हुए ना देखें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। उसे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए। ठीक है, उसने इसलिए किया है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। कश्मीर का फैसला आ चुका है। सुनिए, ये ना हम लोग पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है। एक दफा आप रिसर्च कर लेंगे ना कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, पूरे पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट है। मैं भी ऐसी सोचती थी जैसे आप सोचते हैं कि वहाँ बड़ा ये है वो, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो फैक्ट सामने खुलते गए। नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि आपने रिसर्च किया, रिसर्च मेरे पास भी है। जैसे आप डेफिनेटली देखें, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी उन्होंने डिस्काउंट में दी हुई हैं वो, लेकिन उतनी आज़ादी तो नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पे बींगा मुस्लिम खड़े हैं, पाकिस्तान कंट्री है, नहीं मुस्लिम खड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनके लिए आज़ादी तो नहीं है किसी जगह पे। बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं निकल सकते। फ्रीली वहाँ पर मूव करते हैं मुसलमान। वहाँ के 100 लोगों से मेरी खुद की बात हुई है, मेरे चैनल पर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। आप उनको अगर कहें ना कि पाकिस्तान है, वो कभी भी नहीं आएंगे पाकिस्तान। और अगर उस पर इतना ही जुल्म होता, आपको प्यू रिसर्च सेंटर का पता, वर्ल्ड वाइड इदारा है, उनकी रिसेंटली सर्वे था, उनकी रिपोर्ट थी कि 90% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भारत में रहने से। नहीं, प्राउड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, देखिए खाना पीना वहाँ पे फ्री है, फ्री के टाइप है। देखिए यहाँ पे आप 100% पे करें, 120% पे करेंगे तो आपको वो देखे, पहले तो आप खुद अजीज होंगे ना, डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद सेकंडली आपने देखा कि आए दिन तो वहाँ पे कर्फ्यू है, नाफिज होता है, वहाँ कर्फ्यू तो है ही नहीं। अभी कोई एक रिपोर्ट मुझे दिखा दे जहाँ कोई ये हो कि वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ। देखिए काफ़ी सारी हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में चले जाएँ वहाँ पे है। और उससे पहले आप प्रीवियस कुछ हिस्ट्री पहले उठाएं तो उनके लीडर को भी उठाया हुआ था, वो क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन में नहीं आ, यासिन मलिक साहब को भी। ठीक है, कहने का मकसद आज़ादी तो नहीं है। अब पाकिस्तान है, यहाँ पे आज़ादी है ना, हर बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है ना, अपनी मर्जी से जी रहा है, वहाँ पे तो नहीं जी रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी कितनी है ये आपको भी पता और मुझे भी पता। देखे बट इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए हम तो बात जैसे भी है, डिबेट तो की जा सकती है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन उसमें सबसे पहले आप जब देखेंगे ये तो आती है सियासी बेस या हमारे ममालिक जो ऊपर सरबरान बैठे हैं, बेसिकली उनका है काम। ठीक है, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं मीडिया में डिग्रेड किया जाए। मैं बताता हूँ, मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अभी तक भी हिडन है, जो बाहर ही नहीं निकलती ना। ठीक है, डेफिनेटली ये हमारा नहीं है, लेट्स सी ये गवर्नमेंट का। बोला कि वो हमें डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब वो जो भी करेंगे उससे हम डिग्रेड क्यों होंगे? डेफिनेटली उसको देखो, उनका पर्पस तो मेन यही है ना, बेसिकली इसराइल के साथ अगर उन्होंने जैसे पहले हमला करवाया था, क्यों करवाया था उनके साथ? किस पे हमला? जब पाकिस्तान में त्यारा इंटर हुआ था तो वो किसका हुआ था? अभिनंदन। हाँ जी, किसका था साथ? इसराइल ही थे ना उसके साथ। तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसराइल नहीं था उसके साथ, था उनका त्यारा भी था, लेकिन भारत का हुआ था, लेकिन बैकअप पे वही था। लेकिन अब व्हाट्सएवर के क्या मसला है, तो ये मुल्क के जो सरबरान है वो, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी कंट्री अभी देखिए, अगर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना होता, मुस्लिम कंट्रीज उनको कभी प्रेफर ना करती, मुस्लिम कंट्रीज के उनके साथ कभी ताल्लुक ही ना होते। मुस्लिम कंट्रीज हमें नहीं पूछती हैं जितना उनके साथ ताल्लुक आता है। हम शुरू से लेकर अभी तक ये कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम है। आप उनका एक लो बता देना जो एंटी मुस्लिम है। काफ़ी सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल You have to go and... अच्छा, एक बताते तो जाए, कौन सा एक लो है एंटी मुस्लिम? काफी सारी देखें, नाम बता देना। नाम बताओ। नाम नहीं है, काफी सारी डिटेल है, डिटेल नहीं बता सकता, डिटेल नहीं मैं बता सकता, है ही नहीं। ओके, नहीं है ना? देखा देख
सर मैडम वहाँ पे हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मजहब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता है वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सही, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुफ्ती बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी मुल्कों की अलहदगी होती है, तब ये सब कत्लो गारत या ये जो भी हम कहते हैं ना, ये हर तरफ से होती है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब हमारी पार्टीशन हुई, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। सबसे ज्यादा मुसलमान मरे थे। मुसलमान उन घरानों से पूछें जिनकी इज्जतें लूटी गई, जिनकी जवान बच्ची उठा के पॉज नहीं कर रही, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, लेकिन ज्यादती उस वक्त हर कम्युनिटी पे हुई थी। आप अब ये ना कहें कि मैं तो बस हम ही है, सब पर हुई थी। आप जरा हिस्ट्री पढ़े, सब पर हुई थी। खून तो हर किसी का लाल होता है, इंसान तो हर कोई है। बिल्कुल, वो भी मुसलमान थे, हमारे भाई थे, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुसलमानों के लिए हमदर्दी है बस, और बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं है। बाकी नहीं, वो इसलिए ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में है ही नहीं। हिंदू कब है पाकिस्तान के हक में? जो हमारे यहाँ पे रहती हैं लोग अकलीदी, वो हमारे साथ हैं, उनसे उनके साथ आप नहीं है। नहीं, उनके साथ मैं भी हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितने अकलीदी मैं उनके साथ हूँ। आप है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में इंसानियत है। वो हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ हैं। लेकिन जो इंडिया में मुसलमान, इवन के जो इंडिया में मुसलमान भी है ना, उनसे भी कहेंगे तो वो अपनी भारत को जय माता को बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कभी भी नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोले? वो उनका मुल्क है, तो इसलिए आप अच्छा, अगर यहाँ के हिंदू वहाँ के नारे लगाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाकिस्तान में रहने वाले सारे हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। मैडम जाहिर है वो तो अब चांद पे भी चले गए हैं। हमारे यहाँ पे अभी कराची में मीठे पानी का तक उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया हुआ। वहाँ पे अभी तक मीठे पानी का कोई ऐसा उन्होंने नहीं लगा। खारा पानी है पानी, गंदा पानी जी, गंदा नहीं, नमकीन पानी है। मीठा पानी लगाने का उन्होंने आज तक वहाँ पे कोई मनसूबा ही नहीं लगाया। देख लें कि हमारा मुल्क इसलिए कितना पीछे रह गया। अभी उनको, आपको पता, उन्होंने तुर्की की मदद की, तुर्की से थैंक यू बोला गया उनको, फिर श्रीलंका से थैंक यू बोला गया। डिफरेंट ममालिक की वो मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैडम इसलिए कि वो मुसीबत, जब हमारे पे मुसीबत आई, ज़ल्ज़ला आया था, उन्होंने भी मदद की थी हमारी। भारत ने नहीं, ईरान, तुर्की वगैरह सब ने, मुसलमान मुल्कों ने, सऊदी अरब ने। आपको पता है टमाटर प्याज सैलाब में कहाँ से आया था? जब सिंध में सैलाब आया था इंडिया से आया था। इंडिया से आया था। मुस्कुरा के बोला, अभी क्या कहेंगे, क्यों लिया था फिर हमने? मैडम वो तो अब ये हुक्मरानों को चाहिए। ये हुक्मरान खाया तो आपने भी था मैडम, लेकिन फ्री तो नहीं बांटा था ना, उन्होंने पैसे दे के खाया। कहाँ से था? इंडिया से आया था। अच्छा, मैं यही दुआ कर सकता हूँ हमारे हुक्मरान करप्शन नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम एड नहीं छोड़ सकते। वो लोग जो है आजकल IT में भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में। उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी आवाम को देकर अच्छी वो बनाते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं।
और तीसरा ये कि वहाँ पे मतलब वो जमहूरियत का दावा करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जमहूरियत भी है, लेकिन एक चीज़ है सही बात है। बाकी चीज़ों में वो सही है। लेकिन एक चीज में खराब है, मुसलमानों के साथ बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, यही कहने लगे थे आप। ये कहने सही लगे। बात है। मुझे इंडिया पता से था ना कितने मुसलमान कि गए जहाँ ये पाकिस्तान बात हो वहाँ ये बात ना हो, वो उतनी तो हो ही नहीं सकता। आपको इसलिए पता है कि ये चीज़ फैक्ट है ना, ये फैक्ट नहीं है मेरे भाई, हकीकत है, ये हकीकत है। अगर मेरे भाई नहीं हकीकत। सही बात है। एक हकीकत से इंसान अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। सही तो बात फिर यहाँ पर इंडिया के कितने यहाँ पर मुसलमान आए हैं कि उनको पाकिस्तान की शहरियत मिल जाए, बताएं। शरीयत तो यहाँ पे ये लोग ऐसे आए हैं ना, फिर वो वापस जा रहे हैं। हमारे कौन जो वापस? मुसलमान है वो तो उधर ही सेटल है। तो वो यहाँ क्यों नहीं आते अगर इतना जुल्म होता तो? क्या वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते या वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते अगर उन पर इतना जुल्म होता है तो? क्या वजह क्या है, वो इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं? यहाँ पे इंडियन के साथ जुल्म नहीं होता। किधर बताए कि इंडियन के साथ जुल्म हुआ है पाकिस्तान में? इंडियन या हिंदू? ठीक है। हिंदू के इंडियन की बात कर रहा हूँ ना, जो भी इंडियन हो, हिंदू हो। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।